जय भारत माता की, भारत पिता की जय। जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम मैं क्यों बोलूं? क्या नहीं बोलेंगे? राम जी क्या हमें रोजी रोटी दे देंगे लाके? हमारे लिए हमारा संविधान है, हम संविधान से लेंगे, हम संविधान से लड़ेंगे और संविधान से जीतेंगे। क्या कर रहे हैं? जो पुराने होमगार्ड है 8000 उनको निकालेंगे, 3 साल के लिए नए होमगार्ड भर्ती करेंगे, फिर 3 साल बाद उनको बेरोजगार करेंगे। तो ये क्या यूनिवर्सिटी चला रहे हैं क्या ये? हम ईवीएम भी हटाएंगे, हम ईवीएम को लाने नहीं देंगे, हम बैलेट पेपर से अपना वोट डालेंगे। गाय का देसी घी आपने जला दिया और बोले राम आ गए। अगर उसी 21,000 किलो का घी का आप फंड गरीब लोगों को खिलाते, उनके हक में देते तो अच्छा था, या ये अच्छा है? मंदिर में जो धन लगाया गया है ये पूरा घोटाला है। ये गरीबों जनताओं का पैसा लूट के मंदिरों में लगा दिया गया है। अब की बार हम ये दिखाएंगे, सिविल डिफेंस को जो धक्का मार के ऐसे किया गया है ना, अब हम सरकार के धक्का मार के दिखाएंगे इस बार। पूरे देश में राम राज्य आ गया है, लेकिन अभी भी देश की राजधानी दिल्ली में आंदोलन चल रहा है। आप इन तस्वीरों को देखिए, सैकड़ों की संख्या में महिला हैं और पुरुष हैं। लोग मार्शल की नौकरी किया करते थे, फिलहाल इन लोगों को निकाल दिया गया है और ये लोग नौकरी की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की सरकार इन लोगों को नौकरी देने का काम नहीं कर रही है। तमाम मार्शल मेरे साथ हैं, इन लोगों से बातचीत करता हूँ। एक बात है भाई साहब, पूरे देश में राम राज्य है, आप लोग सरकार को बदनाम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जय श्री राम, मेरा नाम चंद्रशेखर जोशी। हम जोशी जी हैं आप? बिल्कुल। अरे पंडित जी जाइए अयोध्या, यहाँ कहाँ हैं आप? राम हर किसी नागरिक के दिल में बसे हैं। अयोध्या में अब उनका स्थान उनको मिला है 550 साल बाद। राम हर किसी हिंदू के, अरे आप डुप्लीकेट पंडित हैं। हर किसी हिंदुस्तानी के दिल में बसे हैं राम, सियापति रामचंद्र की भाई जय। साहब अयोध्या जाइए, आप डुप्लीकेट ब्राह्मण हैं, सारे ब्राह्मण अयोध्या में हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सारे ब्राह्मण, मैंने आपसे सबसे पहली चीज बोल दी, दिल में भगवान होता है। आज उन्हें उनका स्थान मिल गया है, लेकिन दिल में भगवान है। मैंने आपको बताया, मेरा नाम चंद्रशेखर जोशी, एक्स मार्शल बोल सकते हैं आप हमें। हम वही एक्स मार्शल हैं, हम वही कोरोना योद्धा हैं जो कि कोरोना काल के समय में तन मन धन से 24/7 हमने पूरी सेवा दी। अपने परिवार को छोड़ के औरों के परिवार को सहयोग किया। सरकार ने कहा है कि आप लोग जाइए घर आराम कीजिए, फिर यहाँ कहाँ ठंडी में हैं आप लोग खुले आसमान के नीचे। जनाब, मैं एक बात फिर मैं वही दोहराना चाहूँगा जो मैंने जनवरी में कही थी। क्या हमारा पेट नहीं, परिवार नहीं, बच्चे नहीं, माँ बाप नहीं, और क्या हमारे वाहन जो हैं वो पानी से चलते हैं? अरविंद जी का पेट है, परिवार है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सब कुछ है। अरविंद जी, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, ये वही सीएम हैं जिन्होंने सत्ता में आने से पहले कहा था कि अगर मैं सत्ता में आया मैं कोई लाभकारी पद नहीं लूंगा। आम आदमी है केजरीवाल। आम आदमी केजरीवाल, ये चोर है, चोर। मोदी भी चोर है और केजरीवाल दोनों चोर हैं। ये दोनों इतने चोर हैं जो कि राम मंदिर का उद्घाटन करने चले गए, पर उनको ये नहीं पता यहाँ मार्शल धरने पे बैठे हुए हैं। इनके रोजी रोटी सबकी छीन ली हम सभी मार्शलों के लिए। ये घोटाला है, ये सब कुछ। ये राम मंदिर जो बना है इससे क्या होगा? राम मंदिर से कुछ नहीं होना है। रोजगार दो, रोजगार। ये 10,000 मार्शल जो है, हम ईवीएम भी हटाएंगे, हम ईवीएम को लाने नहीं देंगे, हम बैलेट पेपर से अपना वोट डालेंगे। और 10,000 मार्शलों को अगर ये पक्का नहीं करेंगे तो हम इसकी लड़ाई एक एक वोट से देंगे। ये जानते नहीं है, हम 10,000 मार्शल आज धरने पे बैठे हुए पावर हाउस पे। हम 10,000 नहीं है, हम लाखों में हैं, जो कि हमारा परिवार भी है। हमारा परिवार भी इसी खुंदक में वोट देगा। अयोध्या में जाइए, भगवान राम आ गए हैं वहाँ पर। जब खाने के लिए पेट में भूखे हैं लोग बाग यहाँ पे, तो वहाँ कह रहे हैं वहाँ जाइए। कटोरा लेकर के बाहर खड़े होइए। मंदिर मस्जिद के बाहर लोग होते हैं कटोरा लेकर खड़े। कटोरा लेके हम लोग क्यों खड़े होंगे? हम लोग सारे एजुकेटेड पर्सन हैं, कोई यहाँ पे अनपढ़ आदमी नहीं है। परंतु आप ये देखिए, यहाँ पे हम लोग आए, पकौड़ा तलना रोजगार है। हम पढ़े लिखे, हम पकौड़ा तलेंगे, बल्कि हमको रोड पे ला देंगे इन नेताओं को। एक एक वोट की कीमत है। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो हमको ताकत दी है, एक एक वोट की, जो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए 2024 का, हम इनको ताकत से दिखा देंगे। और जगह जगह पूरे भारत में जो ईवीएम के खिलाफ धरना चल चुका है, उस लड़ाई में हम मार्शल भी
पूरे ईवीएम के विरुद्ध में हम लोग तैयार हैं। रामराज आ गया है। राम राज्य तो देखो ये तो लोगों की एक अपनी सोच है। राम राज आने से और ना आने से कुछ नहीं है। जब इतने लोगों की आप रोजी रोटी छीन रहे हो और एक पत्थर की मूर्ति के आगे 21,000 किलो गाय का देसी घी आपने जला दिया और बोले राम आ गए। अगर उसी 21,000 किलो का घी का आप फंड गरीब लोगों को खिलाते, उनके हक में देते तो अच्छा था, या ये अच्छा है? एक तो हमारी रोजी रोटी छीन ली। वो अच्छा है, मोदी जी जो कर रहे हैं वही सही है। मायावती के सरकार में जब अम्बेडकर पार्क बना तो इसके लिए केंद्र सरकार और जितनी भी विरोधी सरकार है मायावती को ये कहती रही कि आपने पत्थर में इन मूर्तियों में पूरा धन लगा दिया, बल्कि आज जो मंदिर में जो धन लगाया गया है ये पूरा घोटाला है। ये गरीबों जनताओं का पैसा लूट के मंदिरों में लगा दिया गया है। ये हमारा हक मार रहे हैं, जो हमारी रोजी रोटी हमारा छीन के इन मंदिरों में लगाया गया है। मैं इनसे यही कहता हूँ 2024 का चुनाव नजदीक है और इन मार्शलों का एक एक आंसू का बदला लेंगे। हम अपना रोजगार वापस लेंगे और ईवीएम को हटाएंगे। जय भारत माता की, भारत पिता की जय। जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम। मैं क्यों बोलूं? क्या नहीं बोलेंगे? राम जी क्या हमें रोजी रोटी दे देंगे लाके? बिल्कुल देंगे, भगवान राम है। हमारे लिए हमारा संविधान है, हम संविधान से लेंगे, हम संविधान से लड़ेंगे और संविधान से जीतेंगे। बोलिए जय श्री राम। नहीं भाई, कल दीपावली का त्योहार मनाया गया। एक मिनट, आप मीडिया हो, आप अंधभक्तों वाली बात नहीं करोगे। हमें जो नौकरी से निकाला वो दिवाली के त्योहार पे ही निकाला इन्होंने, तो उस दिन तो कोई, हाँ ठीक है, इन्होंने जो हमें दिवाली का तोहफा दिया है ना केंद्र सरकार और एलजी साहब ने मिलके, ठीक है, वो हमें तोहफा ये दिया है कि आपको 1968 का एक्ट हम दिवाली पे बताएंगे और आप अपने घर पे बैठना और आप दिवाली मनाना। और उस दिन से हम यहाँ आज तक रोड पे दिवाली मना रहे हैं। तो ये तो केंद्र सरकार बताए ना कि वो कौन सा एक्ट हमें गिनवा रही है जिसके थ्रू उन्होंने हमें रखा था और अब निकाल दिया हमें, ठीक है। आप ये मानो कि सीएम साहब तो चलो संज्ञान ले नहीं रहे, एलजी साहब तो संज्ञान ले, एलजी साहब तो दिल्ली की व्यवस्था देखते हैं ना, कानून व्यवस्था, तो वो बताए हमारी नौकरी कहाँ है। ये एलजी साहब हमें कोई जवाब दे। जरूरत नहीं होगी अभी आप लोगों की। एलजी साहब हमें एक बार ये बोल दे कि यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है मार्शलों की। और आप ये बताओ जब जरूरत नहीं है तो आपने 10,000 वैकेंसी नहीं, आप वो 10,000 वैकेंसी कैसे निकाल रहे हो होमगार्ड की? जो होमगार्ड की जरूरत है अब आपको एलजी साहब ने वो नोटिफिकेशन निकालेंगे, कल न्यूज़पेपर में आया है, तो वो 10,000 वैकेंसी आप कैसे निकाल रहे हो होमगार्ड की? ठीक है, वो आप क्यों निकाल रहे हो? डायरेक्ट हमें ले लो, आपके पास मैन पावर है ऑलरेडी, आप क्यों निकाल रहे हो? और होमगार्ड में भी ये क्या कर रहे हैं, जो पुराने होमगार्ड हैं 8,000 उनको निकालेंगे, 3 साल के लिए नए होमगार्ड भर्ती करेंगे, फिर 3 साल बाद उनको बेरोजगार करेंगे। तो ये क्या यूनिवर्सिटी चला रहे हैं क्या? ये यहाँ पर यूनिवर्सिटी का कोर्स करा रहे हो कि 3 साल के ले आओ, यहाँ पे ग्रेजुएशन करो और अपने घर जाओ? क्या कर रहे हैं ये? लोगों का शोषण करने वाली पॉलिसी है इनकी, इनका रोजगार देने की नियति नहीं है। इनका मकसद है सत्ता में बने रहना और राज करना, दोनों का, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये दोनों सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। केजरीवाल गुजरात जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, कहते हैं दिल्ली मॉडल, दिल्ली में सब बेहतर है। देखिए केजरीवाल साहब जी अगर ये कहते हैं ना दिल्ली मॉडल, तो दिल्ली मॉडल में उनको ये भी कहना चाहिए कि दिल्ली मॉडल के अंदर ही 10,792 लोग मैंने बेरोजगार करे हैं। अपने वो उस पर पोस्टर पे ये भी लिखना शुरू कर दे कि 10,792 लोग मैं पहले बेरोजगार करके तब तुम्हें दिल्ली मॉडल दिखा रहा हूँ कि मेरे पीछे कितने लोग लगे हुए हैं और मैं कितने लोगों को मैंने बर्बाद कर दिया है। वो नहीं दिखाते हैं, वो सिर्फ ये दिखाते हैं मैंने मोहल्ला क्लिनिक, वो सिर्फ ये दिखाते हैं कि मैंने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, मैंने पानी की सुविधा दे दी है। अरे ये तो आपने दे दी है, लेकिन जो रोजगार है उसके लिए क्या किया आपने? ठीक है, आपने हमारे लिए क्या कदम उठाए पिछले 2 महीने में, आप वो बताओ। अगर आपके हाथ में नहीं है, अगर आपके हाथ में पावर भी नहीं है कि आप हमें नौकरी पे रख सको, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप इतना तो बता दो कि मैंने तो ये प्रस्ताव एलजी साहब को भेजा था और एलजी साहब ने पास नहीं किया। आप तो इतना भी नहीं बोल रहे। दिल्ली के बेटे भरोसा रखिए। कब तक भरोसा रखे आप बताओ? 3 महीने हो गए बंदे यहाँ, कुछ हमारे साथी है, ठीक है, कुछ हमारे अब की बार हम भरोसा दिलाओगे। हमारे दिल्ली के अंदर हमारे 3 लाख के करीब सिविल डिफेंस के भर्ती है जवान। ये तो 10,000 लोग हैं जो बेरोजगार करे हैं। इससे अतिरिक्त हमारे 2.5-3 लाख कर्मचारी हैं दिल्ली के। अब की बार हम ये दिखाएंगे, अब सिविल डिफेंस को जो धक्का मार के ऐसे किया गया है ना, अब हम सरकार के धक्का मार के दिखाएंगे इस बार, अगर हमारी सुनाई नहीं होती है तो बहुत बुरे तरीके धक्का मारेंगे, याद रखेगा। आपके चैनल के माध्यम से हम सारे सिविल डिफेंस जवान
श्री अरविंद केजरीवाल को ये कहना चाहते हैं, जैसे आपने हमारा रोज़गार छीना है, उस रोज़गार को वैसे ही हमें वापस कर दिया जाए। अगर आप हमारा ये काम नहीं करेंगे तो आने वाले चुनाव में हम उनको और उनके जो भी पार्टी के प्रतिनिधि होंगे उनको दिखा देंगे कि सिविल डिफेंस में कितनी ताकत है या सिविल डिफेंस के मार्शल में कितनी ताकत है। आगे आने वाले चुनाव में हम लोग पूरा उनको दिखा देंगे। चलिए, सरकार को खुला चैलेंज ये लोग कर रहे हैं। हाँ, ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं ये राम से कम है क्या? ये जो लोग खड़े हैं ये उस राम से कम है क्या जो अयोध्या में जाकर ये वो मंदिर बनाए? सच्चाई यही है कि जो सिविल डिफेंस के वर्कर हैं वे लोग ग्राउंड जीरो पर उतर गए, ज़मीन पर उतर करके, सड़क पर उतर के अपना लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पूरी बातचीत पर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, राजघाट, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।